myself Sandeep Sharda. We will talk today for the introduction to project management. Basically, first we will just talk about what is a project. Project is nothing but एक टेम्परेरी एंडोवर है जो हमारा वन टाइम असाइनमेंट होता है, जो एक यूनिक फैसिलिटी है जो हमको क्रिएट करना है. इसके यदि हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या कोई प्लांट हमको इस्टेब्लिश करना है, लाइक फर्टिलाइजर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट, तो प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यदि हम बात करें तो ये बेसिकली इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और जो हमारी स्किल्स है, एंड वी आर गोइंग टू यूज सम टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग आवर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, सो दैट आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स या जो ओनर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रोजेक्ट की मीट आउट हो सके. वो एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली टाइम को लेकर के, कॉस्ट को लेकर के, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और उसकी क्वालिटी को लेकर के होती है. वो रिक्वायरमेंट को हमें टाइमली फुलफ़िल करना होता है ताकि प्रोजेक्ट से हम जो पर्टिकुलरली हमारे अचीवमेंट्स है या पर्टिकुलरली हम उससे लेना चाहते हैं वो हमारा ऑपरेशनल हो जाए. यदि हम एक एग्जांपल की बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम इस एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि हमारे को एक हमारा हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तो यदि हाउस को हम एक एक्टिविटी मान करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा. तो इसको हम क्या है लेवल 1 पे रख देते हैं और उसके हिसाब से हम इसमें ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बेसिकली हम हाउस के कंस्ट्रक्शन की जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको सिमिलर एक्टिविटीज़ को मैनेजेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करके हम अलग अलग ग्रुप सब ग्रुप्स बना लेते हैं और उन सब ग्रुप्स के बाद उसको एक्टिविटी लेवल तक लेके जाते हैं. जैसे ये एग्जांपल आपको दिखाया है, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में हमने सर्वे लैंड लेवलिंग को एक ग्रुप माना है, देन मेसनरी वर्क को, देन कारपेंट्री वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, देन सैनिटरी फिटिंग्स एंड फिनिशिंग. तो ये पर्टिकुलरली हमने ग्रुप कर लिए. अब इस ग्रुप में यदि हम एक मेसनरी वर्क को यदि हम एक ग्रुप को लेके चलें तो वापस से इसको हम पर्टिकुलरली डिवाइड कर सकते हैं फाउंडेशंस में, पिलर्स में, वॉल्स में, पार्टीशंस में, रूफ्स में. तो ये पर्टिकुलरली जो ग्रुप हमारे होंगे, सिमिलरली फाउंडेशन को यदि हम बात करें तो ये फाउंडेशन के बाद में हमारा फाइनली एक्टिविटी लेवल आ जाता है, जो कि इसमें हम एक्सकेवेशन की बात कर सकते हैं, फॉर्म लेइंग की बात कर सकते हैं, देन मिक्सिंग एंड कंक्रीट प्लेसमेंट, देन क्यूरिंग एंड वापस से फॉर्म रिमूवल्स. तो ये पर्टिकुलरली जो हमारा लेवल 4 है ये एक्टिविटीज़ लेवल है जिनको कि हमारे को कंट्रोल करना है. तो प्रोजेक्ट में इसी तरीके से हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिसइंटीग्रेट करके ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना के एक्टिविटी लेवल तक लेके आते हैं और उसको या तो हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या पर्टिकुलरली ऑन पेपर, दोनों तरीके से कंट्रोल करते हैं. नाउ ए डेज वी आर गोइंग टू हैव द डिफरेंट set of project management softwares named as the MS Project 2010, the Primavera, which is very popular as an international software. MS Project is very well known and it is to be very handy software like in Excel, which can be used very well for controlling the all activities, writing those activity, planning the particular project, and then we are going to manage the particular project as the site execution starts. Now if we'll talk about the what will be the total area of project management which we should understand as a knowledge area, then these are the project scope management, project time management, then project cost management, project quality management, project risk management. यदि हम project scope management की बात करें, जैसे हम building construction की बात कर रहे थे, तो उसमें basically हमारे को ये initiate करना है कि हमारी building में basically total scope of work क्या रहेगा, उसको हमको define करना है. देन जब हम एग्जीक्यूशन स्टेज में आते हैं तो प्रोजेक्ट का स्कोप का वेरिफिकेशन करना है. यदि उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट स्टेज तो हमको उन पर्टिकुलर चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है, उनको नोट डाउन करना है और डॉक्यूमेंट करना है. यदि हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट में टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, and this is very crucial thing which we have to manage actually at the site when we are working after the planning of that project into through the software or through the breakdown structure. तो इसमें हमारे को एक्टिविटी डेफिनेशन, जैसे हमने लेवल 4 में बात किया था फाउंडेशन का, तो एक्टिविटी डेफिनेशन करना है, उनका सीक्वेंसिंग करना है, मतलब कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी आगे फॉलो करनी है, और उनका ड्यूरेशन जो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है वो उसमें डालना है. देन वी विल सी एट द साइट कि वो ड्यूरेशन उस हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा. देन हम शेड्यूल का डेवलपमेंट करेंगे, शेड्यूल को कंट्रोल करेंगे. यदि हम बात करें प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट,
तो cost management is a very important aspect as far as the owners are concerned, stakeholders are concerned or the project managers are concerned. वो particularly they are the people who are basically managing the all resources. तो हमारे को रिसोर्स का प्लानिंग करना है, कॉस्ट का एस्टिमेशन करना है, कॉस्ट जो आ रही है रिसोर्सेज को एप्लीकेबल करने में उनका बजटिंग करना है, एंड फाइनली these particular resources are going to be controlled for that particular cost. In the project cost management, I would like to add one more thing. The best projects are going to be called as a once these particular S curve of a project management, it is going to be drawn. S curve means in the starting initial phase the project cost will be lower, then during the implementation project cost will be higher, then at the finishing stage again the project cost will remain constant. So this S curve are the best curve suited if once the project are going to be means scheduled in such a way that project cost it is going follow the S curve. प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें हम तो इट इज़ ए अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एज फार एज टाइम इज़ कंसर्न, एज फार एज शेड्यूल ऑफ द एक्टिविटी इज़ कंसर्न. तो हमारे को पहले से क्वालिटी प्लानिंग करना है, कौन कौन सा किस किस पॉइंट्स पे हमारे को चेक पॉइंट है जहां हमारे को पर्टिकुलरली इंस्पेक्शन करना है, देन उन क्वालिटीज़ का हमारे को एश्योरेंस करना है दैट दोज पर्टिकुलर क्वालिटीज़ आर गोइंग टू बी एश्योर्ड, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव ए कंट्रोल ओवर दैट. Means that particularly the quality it is not going to assure, then we are going to have some particular control over that. Then project risk management, definitely in every project there are certain risks are associated. These risks can be of a because of the resources, because of the site conditions, because of the some particular environmental conditions, because of the some legal aspect. तो ये particular risk कई बार ऐसा भी होता है कि particularly हमारे को उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स गवर्नमेंट लीगल बॉडी से नहीं मिला है टाइमली, तो ये रिस्क को हमारे को आइडेंटिफाई करना है, उन रिस्क को क्वांटिफिकेशन करना इन द सेंस वो रिस्क किस लेवल का है और उस हिसाब से हमारे को प्रिपेयर होना है, पहले से उसमें प्लानिंग करके रखना है, देन उसका रिस्क रेस्पॉन्स डेवलपमेंट जो रिस्क हमारी पर्टिकुलर है उसको हमको कैसे मिटिगेट करना है एंड कैसे कंट्रोल करना है. देन पर्टिकुलरली वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, देन this project once it is going to into the finishing stage, then we are going to have a termination and close out of the project. This termination and close out of the project are going to be required the three particular aspect. One is the financial closure of the project, then second is the particularly the documentation of the project, then third is the materials reconciliation. These are the three aspects very important during the finalization or finishing stage or closure of the project. These particular, if we'll talk individually, the documentation means the particularly related documentation like the drawings of our building construction. If we'll talk in the industry practices, then there are so many of the drawings are going to be required. These particular drawings are going to be kept in the documentation in a proper order with that particular indexing and their particular drawing numbers and the department wise. Similarly, if we'll talk about the financial closure of the project, then basically all the contractors relevant to that particular project who are associated for that particular site work, those particular are going to be completed and their particular payments are going to be made. And then finally it is the material reconciliation which are going to be carried out, what is the balance material which is going to be returned. Okay guys, thank you very much.